नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा विषय है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्चुरेशन होता क्या है। एनसीईआरटी के हिसाब से पार्चुरेशन इज विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस टू कॉज एक्सपल्शन ऑफ द फीटस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। अब हम इस डेफिनेशन में से कुछ डिफ़िकल्ट शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उनका मीनिंग जानेंगे, यानी कि उनका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले हम विगरस की बात करते हैं। विगरस मतलब जिसमें बहुत ऊर्जा होती है या जो काम बहुत ताकत के साथ किया जाता है, फुल ऑफ एनर्जी एंड फोर्स। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी मसल को छोटा बनाना। अब जैसे कि एक यूट्रस जो है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने आप को छोटा बना सकता है और एक रिलैक्स कर सकता है, यानी कि अपने आप को अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि जैसे उसका शेप था पहले और साइज़ था वैसा बना सकता है। एक्सपल्शन यानी टू थ्रो आउट, यानी एक्सपल्शन यानी किसी चीज़ को बाहर फेंक देना। अब पार्चुरेशन होता कैसे है? जब फीटस पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से बन जाता है, उसके हाथ पैर आँख नाक सब बन जाते हैं, तब वो फीटस और वो प्लेसेंटा मिल के यूट्रस को सिग्नल देते हैं माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मतलब इससे क्या होता है ना कि यूट्रस थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। इसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे इस रिफ्लेक्स से क्या होता है ना, माइंड को सिग्नल जाता है कि ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करो। अब ऑक्सीटोसिन की वजह से और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, यानी कि यूट्रस और छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से जो फीटस है वो एक्सपेल हो जाता है। एक्सपेल यानी कि धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। फीटस के निकलने के बाद बहुत ज़रूरी है कि प्लेसेंटा भी निकले। अगर प्लेसेंटा बॉडी के मम्मी के वोम में रह जाए तो उसके वजह से डेथ हो सकती है या फिर एक्सट्रीम ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन यानी कि जब फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स में जब डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है, यानी कि फ़ीमेल के मेमोरी ग्लैंड जब फुल्ली डेवलप होना शुरू होते हैं, वो प्रेगनेंसी के वक्त डेवलप होना शुरू होते हैं और बाय द टाइम प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तब तक मेमोरी ग्लैंड्स पूरी तरह से बन चुके होते हैं और दूध देना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। जो पहले कुछ दिनों में जो दूध निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। अब लैक्टेशन को एड करता है मसाजिंग और पोर्स ओपन करने के लिए मसाजेस भी आते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एनिमल रिलेटेड प्रेगनेंसी के फैक्ट्स। सबसे लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी होती है एलिफेंट्स की, जो होती है 2 साल के लिए। उसके बाद आता है और एक फैक्ट जिसमें क्या होता है ना, जो लायंस होते हैं यानी कि जो शेर होते हैं, वो लोग अपना बच्चा बहुत पूरे ग्रुप से दूर रह के उन्हें पैदा करते हैं और उन्हें 6 वीक्स तक, यानी कि 6 हफ्ते तक उन्हें पूरे ग्रुप से दूर रखते हैं। फिर हम बात करते हैं जिराफ के बेबी के बारे में, जो बहुत ऊंची हाइट से गिरता है जब वो पैदा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप खड़ा होना सीख जाता है 20 मिनट के अंदर अंदर। और इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइडर्स के बारे में, जो एक्चुअली एक मेल गैमेट चूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अब हम बात करेंगे एलिगेटर्स के बेबीज़ के बारे में। इसमें क्या होता है ना, ये एलिगेटर्स जो होते हैं वो ओवीपैरस होते हैं, यानी कि वो अंडा देते हैं और अंडे में से बच्चा निकलता है। तो एलिगेटर्स यानी कि जो मगरमच्छ जैसे दिखने वाले प्राणी होते हैं, उसमें जो अंडा जिस टेम्परेचर में हैच होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर में वो बच्चा बाहर निकलता है अंडे से, वो डिसाइड करता है उसका जेंडर, यानी कि उसका लिंग। अगर 88 डिग्री सेल्सियस के नीचे हुआ टेम्परेचर यानी कि तापमान, तो वो लड़की होगी, और 91 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा तो वो लड़का होगा। और इसी के साथ आज का हमारा विषय यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये पूरा विषय ह्यूमन रिप्रोडक्शन पसंद आया होगा। ये जो फैक्ट्स है वो भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल डिस्टिंक्ट बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।